ان में एक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत जुल्करनैन और तीसरे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं, जिनमें से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ही को पानी नसीब हुआ। रिवायात के मुताबिक जुल्करनैन ने कदीम रिवायात की किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में इसी चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हजरत जुल्करनैन ने उस पानी की तलाश में मगरिब का सफर किया। जुल्करनैन के इल्म में ये बात आई कि आबे हयात अंधेरे रास्तों में मौजूद है और वहां 360 चश्मे हैं। लिहाजा जुल्करनैन ने अपने लश्कर से 60 लोगों को चुना और हर एक को एक एक मछली देकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की सरबराही में रुखसत किया। तमाम लोगों को ये हिदायत दी गई कि हर आदमी अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाए और वापस आकर अपनी अपनी मछली जाहिर करे। काफी लंबे सफर और दुश्वारी के बाद आखिरकार ये लोग उस चश्मे तक पहुंच गए। जब वापस आए तो जुल्करनैन ने कहा कि सब अपनी मछली जमा करवा दें। लिहाजा सबने अपनी मछली उनके सामने पेश कर दी, सिवाय हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के। जुल्करनैन ने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि जब मैं चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई। मैंने गौता लगाकर उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। जुल्करनैन ने कहा कि वो पानी आपके मुकद्दर में था। आबे हयात में गौता लगाने और इस मुकद्दस पानी को पीने की बरकत की वजह से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हमेशा जिंदा रहेंगे और आपको कभी मौत न आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का जिक्र कुरान मजीद में मिलता है, जिसके मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक इल्हामी इल्म अता किया गया था जिसे इल्मे लदूनी कहते हैं। इस इल्म को सीखने के लिए